व्हाट इज अप गाइस। दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम एंड्रॉइड की सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। हमारे स्मार्टफोन में दोस्तों मैं ये मानता हूं कि लगभग 70 to 75% जो लोग हैं ना वो मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे के अंदर कुछ सेटिंग्स है जहां पर आप अपने डेटा को जो है लीक होने से बचा सकते हैं। आपकी स्मार्टफोन की जो बैटरी है, कभी सोचते हैं ना कि यार हमारा इतना यूजेस नहीं है, फिर भी हमारी बैटरी, हमारा जो डेटा है ना वो बहुत ही ज्यादा जल्दी खर्च वहां पर हो रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 1 2 3 नहीं बिल्कुल 7 आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। कुछ आपको ऑन करनी है और कुछ आपको यहाँ पर ऑफ करनी है। यकीन मानिए आपके स्मार्टफोन दोस्तों बहुत ही ज्यादा चेंजेस, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों सारी 7 सेटिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर। दोस्तों सारी सेटिंग्स, चाहे आपका स्मार्टफोन 10,000 रुपए का है, चाहे वो 1 लाख का है, सारी सेटिंग आपको अपने स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। और आप कौन सी सेटिंग का पहले से इस्तेमाल कर रहे थे वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। पहली सेटिंग दोस्तों यहां पर आती है सिम लॉक की। इस सेटिंग को आपको वहां पर ऑन करना है। इन केस अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है या फिर आपका स्मार्टफोन खो जाता है, कई बार हम कहते हैं पर्टिकुलर सिम भी कई बार खो जाती है, हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, खो जाती है। ऐसे में दोस्तों सिम कार्ड के अंदर हमारा ऑलमोस्ट सारा डेटा होता है। जहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स की, ओटीपी की, यूपीआई की, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, आपका दोस्तों कुछ भी डेटा वहां पर हैक हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट वहां पर पूरी तरीके से खाली हो सकते हैं। इनफैक्ट जब तक आप अपनी सिम को ब्लॉक करेंगे, डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं। सपोज कीजिए आप गोवा गए हैं घूमने, जैसे मैं गया था, अगर वहां पर किसी की सिम कार्ड चोरी हो जाती है ना तो वहां पर बहुत ही रेयर केस है कि आप कम से कम 4 घंटे से पहले अपनी सिम को ब्लॉक करवा पाएं। ऐसे में दोस्तों आपका डेटा जो है ना वो बिल्कुल भी चोरी ना हो, इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। वहां पर आपको मिलेगी सिक्योरिटी, अदर सिक्योरिटी, और वहां पर दोस्तों आपको सिम लॉक को वहां पर ऑन कर देना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए। अगर कोई भी आपके सिम को अनलॉक करने की कोशिश करेगा, 10 बार से ज्यादा अगर वो ट्राई करेगा, उसके बाद में सिम कार्ड पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। PUK ये कोड आता है दोस्तों, वो आपको कस्टमर केयर से मांगना पड़ेगा, तब जाके आपकी वापस सिम वहां पर चालू होगी। तो ऐसे में दोस्तों ये सेटिंग एनेबल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं अपने स्मार्टफोन की, अपने डेटा की, अपने बैंक अकाउंट की पूरी तरीके से। अगली सेटिंग दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर ऑफ करनी है, वो है दोस्तों गूगल सिंक। ये दोस्तों ऐसी चीज है ना कि जहां पर आपको जो सिंक्रोनाइजेशन है ना वो बैकग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली चलता रहता है, जबकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। सैमसंग के स्मार्टफोन में आप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सिंक में जाइए, उसको वहां पर आप ऑफ कर दीजिए, सिंपली वहां पर हो जाएगा। अदर स्मार्टफोन के अंदर आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद में अकाउंट्स, मैनेज गूगल अकाउंट, और वहां पर जो आपकी जीमेल है उसे आपको सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको जो एक कॉन्टैक्ट और जीमेल उसे ऑन रखना है, बाकी सारे आप वहां पर ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपकी जो बैटरी है ना वो थोड़ी सी कम ड्रेन होगी, कम खर्च होगी, आपको जो डेटा है वो भी वहां पर कम खर्च होगा। ये एक अननेसेसरी है जहां पर आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट और जो जीमेल है ना उसे यहां पर आपको सिंक करना है, बाकी आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दोस्तों डेटा में और बैटरी में देखने को मिल जाएगा। याद से दोस्तों इस सेटिंग को आप कर लीजिए ऑफ। अगली सेटिंग दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सेटिंग नहीं की है तो आपको फोन रखने का कोई भी मतलब नहीं है। वो है, आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, नीचे आपके लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं दबाया ना तो उसे दबाना यहाँ पर कंपलसरी है। बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि और कमाल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ये सेटिंग दोस्तों करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका स्मार्टफोन किसी भी काम का नहीं है। अगली सेटिंग जो कि हमारी 3rd नंबर सेटिंग है दोस्तों, आपको ऑन करनी है फाइंड माई मोबाइल, FMM। इसे दोस्तों आपको ऑन करना है। अगर आपका स्मार्टफोन खो जाता है, अगर चोरी हो गया ना फिर तो वो मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे वेरी फ्रेंडली बात करूं, अगर आपका स्मार्टफोन खो जाता है, किसी के हाथ अभी तक नहीं लगाया ना, तो फिर आप फाइंड माई मोबाइल की मदद से उसे आप काफी हद तक ढूंढ सकते हैं। आपको अपनी सेटिंग में जाना है दोस्तों, वहां पर आपको मिलेगी सिक्योरिटी, वहां पर आपको मिलेगा फाइंड माई मोबाइल, वहां पर दोस्तों इसे आपको ऑन कर लेना है। बहुत ही मतलब अच्छी कंडीशन के अंदर आपका जो फोन है ना उसे लोकेट करने में, उसकी लोकेशन को ट्रैक करने में काफी आपको मदद मिलती है इसी फाइंड माई मोबाइल से। जरूर दोस्तों इसे अपने स्मार्टफोन के अंदर ऑन कर लीजिए। हम इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तब हमारे स्मार्टफोन में ये सेटिंग ऑन नहीं होती है और तब हमें लगता है कि यार काश हमने इसे ऑन कर लिया होता। अगली सेटिंग दोस्तों आपको यहां पर ऑफ करनी है, वो है परमिशंस। कुछ दोस्तों आप अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, सपोज कीजिए मैंने कोई फोटो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल की या फिर मैंने कोई वीडियो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल की और वो मुझे परमिशन के अंदर अपनी लोकेशन या फिर मेरी कॉल हिस्ट्री मांगता है। कई बार होता है ना कि आप अपने कॉल लॉग को अलाउ कीजिए, वाई आपको फोटो एडिट करनी है या फिर मेरे कॉल हिस्ट्री को वहां पर छानना है। दोस्तों ऐसे कुछ एप्लीकेशंस आपके जो डेटा है ना उसे यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से लीक करने की कोशिश करती है।
आपने कई बार देखा होगा ना कि अगर आप गूगल क्रोम पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी कोई मोबाइल सर्च कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने सर्च किया Note 20 Ultra, तो मुझे फेसबुक के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही ऐड दिखने चालू हो जाते हैं। तो हाँ, आपका डेटा वहां पर दोस्तों ऐसे ही करके, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा करके आपका डेटा वहां पर चोरी हो सकता है। आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है, वहां जाके दोस्तों ऐप्स में जाना है, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और परमिशन मैनेजर आएगा। वहां पर आपको अननेसेसरी जो भी आपने अलाउ कर रखा है ना, सपोज कीजिए आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे कि अब मैं नाम तो क्या बोलूं, मैं कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप है, वहां पर आपको कॉल की परमिशन मांग रखी है, कॉल लॉग्स की, तो उसे आपको ऑफ करना होगा। उसे वहां पर किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। आपने कोई थर्ड पार्टी कैमरा चालू करके रखा है, थर्ड पार्टी कैमरा आता है ना आजकल, अगर आपने वो करके रखा है, वो आपसे अपनी मैसेजेस की या फिर माइक की या फिर कैमरा की, लोकेशन की, ऐसे कुछ मांग रहा है, वाई वहां पर दोस्तों जरूरत नहीं है। इन सेटिंग्स को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, आपका डेटा वहां पर लीक हो सकता है। अगली सेटिंग दोस्तों आपको यहां पर ऑन करनी है, वो है डिवाइस मैनेजर। आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाइए, वहां पर जाइए सिक्योरिटी में, मोर सिक्योरिटी के अंदर वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइस एडमिन एप्स का। वहां पर दोस्तों आपको फाइंड माई मोबाइल, इसे आपको ऑन करना है और बाकी जितने भी सेटिंग्स है उन्हें आपको वहां पर ऑफ कर देना है। आप देखेंगे ना तो आपकी जो है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे डिफॉल्ट जो है ना वहां पर ऑफ मिलेगा आपको, फाइंड माई मोबाइल, इसे आपको ऑन करना है, जो कि आपके फोन की लोकेशन वगैरह को ट्रैक करने के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प वहां पे कर पाएगा। अगली सेटिंग दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर ऑफ करनी है, वो है नोटिफिकेशंस। हम कुछ एप्लीकेशंस का यूज इतना ज्यादा हैवी नहीं करते हैं, उसके जो कुछ आते हैं ना अपडेट वगैरह हमारे काम के नहीं होते हैं, तो उन्हें हमें यहाँ पर ऑफ करना चाहिए। वो आपके बैटरी को, डेटा को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम वहां पे करते हैं। देखिए सिंपली जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है ना, उसे आप टैप कीजिए, वहां पर आपको सेटिंग या फिर डायरेक्टली ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इन्हें ऑफ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अपनी बैंकिंग ऐप को यूज कर रहा हूं ना, जहां पर मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए उसे कभी कभार के लिए ऑन करता हूं, ऐसे में जो ऑफर्स के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो मुझे किसी भी काम के नहीं लगते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है, वो मैंने हटा दिए। कई बार MX प्लेयर है ना, तो उसके भी कई बार ऐड आते हैं, वो मैंने हटा दिए। तो ऐसे करके आप अपनी बैटरी, अपना डेटा, अपनी प्राइवेसी सब कुछ दोस्तों यहां पर बचा सकते हैं। और हाँ, एक जो होता है ना कि बार बार डिस्टर्बेंस होती है, उससे भी आप यहां पर बच सकते हैं। तो हाँ, तुरंत से दोस्तों ब्लॉक कर दीजिए अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को। अगली सेटिंग दोस्तों और लास्ट सेटिंग है, आपको इसे ऑन करना है, वो है दोस्तों डार्क मोड। ऑलमोस्ट सभी फोन में, आईफोन में, एंड्रॉइड में, सैमसंग में, सभी जगह दोस्तों आपको डार्क मोड मिलता है। सिंपली आप सेटिंग में जाइए डिस्प्ले के अंदर, या फिर आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं डार्क मोड, उसे आप ऑन कीजिए। आप जो ना फोन चलाने की जो फीलिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी, आपकी आंखों पर इतना ज्यादा वहां पर एक कहते हैं ना जोर नहीं आएगा। सेकेंडरी यहाँ पर सैमसंग अगर आप यूजर हैं, या फिर आजकल अदर फोन भी है ना, कुछ ऐसी सेटिंग्स ला रहे हैं जहां पर आप ब्लू लाइट फिल्टर, इसे आप ऑन कर सकते हैं। और आजकल इसे हटा के आई कंफर्ट ऐसे करके यहाँ पर आइकन आता है, उसे आप कर सकते हैं। आपको जो है ना दोस्तों ब्लू लाइट जो भी आती है ना, वो बिल्कुल भी वहां पर कम हो जाएगी। आपकी जो है आंखों के अंदर कोई भी इतना ज्यादा वहां पर दबाव, कोई भी जोर, कोई भी नुकसान वहां पे नहीं आएगा। अगर आप हैवी यूज करते हैं तो मैं अपने स्मार्टफोन की हमेशा से ऑन रखता हूं, चाहे मैं गेमिंग करूं, चाहे मैं एडिटिंग करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, ब्लू लाइट फिल्टर दोस्तों यहां पर बिल्कुल कंपलसरी है मेरे लिए। तो दोस्तों ये थी आज की सारी सेटिंग, जहां पर मैंने आपको 8 सेटिंग बताई है, जहां पर एक सेटिंग है दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। ये सेटिंग यहां पर बिल्कुल कंपलसरी है। बाकी दोस्तों जो 7 सेटिंग है ना, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप किसे अभी अनेबल करने वाले हैं, या फिर आप कौन से आप पहले से यूज कर रहे थे। तो सभी बातें दोस्तों कमेंट्स के अंदर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, गिव अवे लाइव है, अगर आप नए हैं, हमारे नए मेंबर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।